आज वार्ड नंबर 24 के शनि मंदिर के नजदीक सामुदायिक भवन में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष कैंप लगाया गया। इस कैंप के आयोजक वार्ड नंबर 24 के पार्षद नीरज और एसएसपी फाउंडेशन के प्रधान पवन कुमार रहे, जिन्होंने ने संयुक्त रूप से यह कैंप लगाया। इस कैंप में लगभग 200 महिलाओं ने 15 योजनाओं से संबंधित फॉर्म भरे। स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ सतीश खोला ने मौके पर कैंप का निरीक्षण किया और उपस्थित महिलाओं की योजनाओं से संबंधित समस्याएं सुनी। सतीश खोला ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और ऑनलाइन उनके निशुल्क फॉर्म भरे। सेंटर में फैमिली आईडी कार्यक्रम की खास बात यह रही कि हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर खोला ने बताया कि फैमिली आईडी योजना के माध्यम से राज्य सरकार योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में आने वाली सरकार की नई योजना लाडो लक्ष्मी की जानकारी दी। सीएससी सेंटर से आए प्रदीप वर्मा और सुमन बिहारी ने अपना निशुल्क सहयोग दिया। पेश है रिपोर्ट। जिसका कट गया, कोई बड़ा हुआ था कट गया, ठीक है। आज हम सबका जोड़ के जाएंगे, किसी का नहीं जोड़, ठीक है। जो ऐसा परिवार है जो कहता है मेरा पीला कार्ड है, गुलाबी बनना चाहिए, ऐसा कोई है? बोलो कब कोई ऐसा परिवार जब आपके साथ बात करोगे तो कोई ऐसा परिवार जो ये कहता है मेरा गुलाबी बनना चाहिए और पीला है कोई ऐसा? ठीक है। इसमें किसी के काम के लिए ओटीपी नहीं भेजेंगे, हम मास्टर आईडी से ही काम करेंगे, लेकिन दूसरे के परिवार की आईडी नहीं खोलेंगे। जिसके परिवार की आईडी है उसी को खोलेंगे। ये ध्यान रखना, कोई दूसरे की आईडी ले आएगा खुलवाएगा तो हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये सीक्रेट चीज है। हम दूसरे का काम नहीं करेंगे। परिवार में किसी को छोटा बच्चा भी आ गया तो उसका काम करेंगे। तीसरा, कोई ऐसा परिवार जिनका पीला कार्ड है, बीपीएल कार्ड है या गुलाबी कार्ड है और आयुष्मान कार्ड नहीं है, बीमारी वाले जो कार्ड है, सरकार की योजना है कि सभी पीले कार्ड वालों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलता है और वो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। ऐसा कोई है क्या जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? इतने लोग, ठीक है। इन सभी का भी आयुष्मान कार्ड आज हम यहीं पर ही बना के जाएंगे। जिन परिवारों में 70 साल के बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के, 70 साल और उससे ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनका भी आयुष्मान कार्ड, उसमें आमदनी का क्राइटेरिया नहीं है। पीले कार्ड वालों का तो सबका बढ़ जाता है, लेकिन जिनके पास पीला कार्ड या गुलाबी कार्ड नहीं है, बेटा इस बच्चे को जिस परिवार में पीला कार्ड या गुलाबी कार्ड नहीं है और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनका भी आयुष्मान कार्ड सरकार फ्री में बना के देती है, पैसा नहीं लगता। उनका भी 5 लाख से पेंशन है। चौथा, चुनाव के समय में हम वादा करके गए थे कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे तो हम लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन चालू करेंगे, ठीक ना? ऐसा था क्या? वो भी 2100 रुपए की पेंशन जल्दी ही चालू होगी। उसका नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो का मतलब है कमारी और लक्ष्मी का मतलब है शादीशुदा, ये दोनों को मिक्स करके है। तो ये 2100 रुपए की पेंशन भी बहुत जल्द चालू होगी। इसका 5000 करोड़ रुपया इस साल का जो बजट है 31 मार्च 2026 तक 5000 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ उठा करके रख दिया है। ये भी जल्द चालू होगी। आज हम उसकी भी सर्वे करेंगे, उसका भी हम काम कराएंगे। इसका कोई फार्म नहीं है। बहुत से लोग इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन है। भाई पवन ने, नीरज ने मुझे कहा कि हमारी 2100 रुपए की पेंशन बढ़ा दो। इसके बहुत से लोगों ने फार्म भर दिए, इसका कोई फार्म तो निकला ही नहीं है, भरेंगे कहां से? सब फैमिली आईडी से आधारित। देखिए इसकी क्या कंडीशन होगी,
ये तो अभी सरकार तय करेगी, लेकिन तय करने से पहले 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैसे बाकी पेंशन मिलती है ठीक वैसे ही ये फैमिली आईडी से आधारित है। इसमें 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, बैंक खाता फैमिली आईडी से जुड़ा होना चाहिए। जिसका भी बैंक खाता फैमिली आईडी से नहीं जुड़ा और पेंशन चालू होगी मान लो 2 महीने बाद, तो पेंशन जाएगी कहाँ? खाते में तो जाएगी, और खाता आपका जुड़ा नहीं है, तो वो सारी चीज करी कराई आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो बैंक खाता आपकी फैमिली आईडी में जुड़ा होना चाहिए, हम उसको चेक करेंगे। और जिसका खाता जुड़ा नहीं है, आप उसका खाता यहाँ अपने साथी को पवन भाई ने बुलाया है, उन सबका खाता जोड़ेंगे। दूसरा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भी वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि किस उम्र से किस उम्र तक की बहनों को मिलेगा इसका भी क्राइटेरिया तय करेंगे। लेकिन मोटा मोटा यह है कि सभी की जिसकी भी पेंशन आएगी उसकी जन्म तिथि का वेरिफिकेशन जरूरी है। तो इसके लिए डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन नहीं है, उसकी भी पेंशन नहीं आएगी। तो आज वो डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन भी करेंगे। ये 3 कागजों से होती है। डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कैसे होती है? नंबर 1, जन्म प्रमाण पत्र से होती है, बर्थ सर्टिफिकेट। अब जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जिसके पास है उसका बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा। दूसरा है मैट्रिक 10वीं की सर्टिफिकेट, 10वीं की सर्टिफिकेट से हो जाएगा जिसके पास है। जिसके पास 10वीं की सर्टिफिकेट भी नहीं है उसका 5 साल पुराने बोर्ड कार्ड से होगा। मतलब जिसके पास बोर्ड कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और 10वीं की भी सर्टिफिकेट नहीं है, उसको ये पेंशन नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना आप। इसलिए 3 कागज बहुत जरूरी है। आज तीनों कागज में से जो भी कोई एक कागज लेके आएगा उनका बर्थ का जन्म प्रमाण बर्थ वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन आदि हो जाएगी। और जिसके पास कागजों की कमी वो हम चेक करेंगे कि वो किस किस चीज से हो सकता है। तो 3 और आमदनी की वेरिफिकेशन, इसमें आमदनी का कुछ न कुछ क्राइटेरिया जरूर होगा। जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, कमारा पेंशन, इन सब का आमदनी का क्राइटेरिया है। बुढ़ापा पेंशन का क्राइटेरिया कैंप लगाया गया है मोहल्ला वासियों की वजह से, वार्ड वासियों की तरफ से भी, और उसमें मुख्य रूप से सतीश कोड़ा जी उपस्थित हुए हैं। इन्होंने कुछ सरकार की जहां योजनाओं की जानकारी दी है लोगों को, वहीं जो लोगों की समस्या है उनका त्वरित समाधान भी किया है और करने का भी प्रयास किया है। आइए बात करते हैं सतीश कोड़ा जी से, आज इस कैंप का उद्देश्य विशेष तौर पे क्या था। सतीश कोड़ा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके साथियों को। आज हम वार्ड 24 में हैं। नीरज हमारा पार्षद है, हमारे वर्मा जी भी वार्ड नंबर 1 के पार्षद यहाँ पर हैं, भाई पवन, इन सब ने आग्रह किया था कि वार्ड नंबर 24 में कुछ फैमिली आईडी को लेकर के कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं। तो हमने हमारी टीम ने, जो सरकारी टीम है, उन्होंने कैंप लगाया। 200 के आसपास लोग यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग हमने सभी का समाधान किया है। किसी की कोई दिक्कत थी, किसी की कोई दिक्कत थी। नई योजना है फैमिली आईडी,
जानकारी के अभाव के कारण गलतियां हो सकती हैं, या कोई किसी से काम भी करवाया हो, चाहे उसको CSC वाले कहें, चाहे अपने फ़ोन से किया हो, किसी से भी गलती हो सकती है। तो हमने उनका तुरंत यहाँ समाधान किया है। पीले कार्ड की समस्या, आयुष्मान कार्ड की, फैमिली आईडी में कोई वैसी गलतियां हो, सरकार की नई जो लाडो लक्ष्मी योजना अभी आने वाली है, जो अभी शुरू नहीं की है 2100 रुपये वाली, उसकी भी हमने जानकारी दी है। उसके भी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन, फैमिली आईडी में बैंक खाता जुड़ना, उनकी इनकम वेरिफिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको हमने यहाँ मौके पर ही ठीक किया है। पार्षद ने यहाँ, जहाँ तक मैंने देखा है कि पार्षद ने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम किया हुआ है, और इतने बड़े वार्ड में जहाँ मैं समझता हूँ कि 5000 वोट है, 5000 वोट है, मतलब 20,000 की जनसंख्या है। अभी कम संख्या में लोग आए और पूरे संदेश के बाद भी इतने लोग आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब हम काफ़ी हद तक फैमिली आईडी की स्कीम को आगे तक हम ले जा चुके हैं। ये समस्या जो समाधान शिविर लगा रहे हैं, सतीश खोड़ा जी की तरफ से सरकार का कोई ऐसा प्रयास है? पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमारी टीम, परिवार पहचान पत्र की टीम, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की टीम, सब मिलकर के करते हैं। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, और चूँकि हमारे साथी यहाँ पार्षद हैं, पवन हमारे साथी है, तो इन्होंने मेरे से व्यक्तिगत भी आग्रह किया था कि आप स्वयं आकर के मेरे वार्ड में देखें, तो इसलिए मैं आया हूँ। टीम हर जगह लगी हुई है, हर वार्ड में लगी हुई है। CPLO, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स, हर वार्ड और हर पंचायत में है। फैमिली आईडी टीम का हिस्सा है, वो भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। एक अच्छा नेटवर्क, मैं समझता हूँ अति महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। डिजिटल है, आपकी फैमिली आईडी में सारी चीज़ दुरुस्त हो गई हैं, आपने उसको वेरीफाई कर दिया है, तो किसी सरकारी दफ्तर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ आपके फ़ोन पर उपलब्ध है। डोमिसाइल है, बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, आपकी जाति प्रमाण पत्र है, जितनी भी जो एक आम व्यक्ति को, नौजवान को, बच्चे को जिसकी ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट, वो सारी सर्टिफिकेट आपके फ़ोन पर उपलब्ध रहेंगी। और अब फैमिली आईडी में आपसे कारण गलती भी हो गई है, तो आप सिटीज़न आईडी अपने फ़ोन पर मेरा परिवार .gov.in खोल करके सिटीज़न लॉगिंग पर जाएंगे, अपना फ़ोन नंबर और आईडी डालेंगे, तो उसमें भी करेक्शन का ऑप्शन है। आप अपने फ़ोन पर भी उसको ठीक कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। वो भी सारी प्रक्रिया आज मैंने यहाँ नागरिक को समझाई है। फिर भी छोटे बच्चे हैं, 8 साल के, 10 साल के, बहुत अच्छा बेहतर फ़ोन को समझते हैं, तो हम स्कूलों में भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को भी फैमिली आईडी के अवेयरनेस प्रोग्राम लगा करके स्कूलों में जा कर के हमारी टीम सिखाती है। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि सब कुछ इस फ़ोन पर उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन लगभग सबके पास है, डिजिटल सेवाएं सारी इस पर रहेंगी, सुविधा रहेगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन लाडो योजना के को लेके लोगों में कन्फ्यूजन है कि लाडो योजना का लाभ जो सरकार ने कहा था, एक तो अभी तक नहीं मिला है, एक तो ये है, दूसरा ये है इसका प्रोसीजर क्या है, लोगों में भरा में कि फॉर्म भरना है, क्या करना है, उसको थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, 5000 करोड़ रुपए इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखे हैं। इसका सही प्रारूप तो अभी सरकार ने तय करना है, लेकिन फैमिली आईडी आधारित है, ये खाते में पैसा जाएगा। मेरा ये मानना है एक परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर का कि फैमिली आईडी में किसी भी महिला की उम्र तय वेरीफाई होनी चाहिए, उसका बैंक खाता वेरीफाई होना चाहिए, और तीसरा उसकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए। ये जब वेरीफाई हो जाएगी तो इसमें उम्र का क्राइटेरिया और इनकम का क्राइटेरिया, ये दोनों क्राइटेरिया हमारी सरकार आईडी से कंफर्म हो जाएगा। फैमिली आईडी से आधारित ही ये योजना है, डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आना है। 2 चीज़ें तय होनी है, किस उम्र की महिलाओं को मिलेगा और किस आमदनी की महिलाओं को मिलेगा, लेकिन ये दोनों सत्यापन होनी ज़रूरी है। जब ये सत्यापन हो जाएगी तो सरकार को ये इसका क्राइटेरिया तय करने में आसानी हो जाएगी। उम्र का और थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करना है। किससे 45 है सब कुछ? देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो अभी तय होना है, इसके बारे में कोई भी कहे। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है, इसका कोई फार्म या कोई आवेदन नहीं होना, वही मैं जानना चाह रहा वो था आपसे।
ये फैमिली आईडी से आधारित है। तीनों चीज़ें इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वेरीफाई हो जाएगी तो सरकार के पास सारा डाटा उपलब्ध होगा। पेंशन की तरह उस डाटा के आधार पर, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, वो से आ जाती है, विधवा आपको पेंशन है, लाडली पेंशन है, जितने भी हमारा मानदेय या पेंशन है, उसका कोई फार्म थोड़ी भरा जाता है। प्रोएक्टिव ये सिस्टम है, तो ये भी डेफिनेटली प्रोएक्टिव स्कीम से ही रहेगा। इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कि सभी महिलाएं अपना ये काम कराएं, ताकि सरकार के पास डाटा है कि किस उम्र क्राइटेरिया की महिलाएं हैं और बहनें हैं और किस आमदनी की बहनें हैं। तो ये सारा मास स्तर पर काम चल रहा है। हमारे CPLO लगे हुए हैं, फैमिली आईडी की पूरी टीम लगी हुई है। बहुत जल्द ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी और वेरीफाई होते ही तय करके सरकार कैबिनेट की तरफ से ये तय होना है, तुरंत चालू हो जाएगा। कविता जी, आप सोशल वर्कर हैं। हाँ जी, ये आज ये कैंप जो लगा हुआ है, हाँ जी। किस प्रकार की समस्याएं लोगों में थी और क्या समाधान हुआ है इसका? देखिए, लोगों में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। एक तो ये मेन पर्पस फैमिली आईडी का, जिनके राशन कार्ड कटे हैं, लोगों को नहीं पता था किस कारण कटे हैं वो, या फैमिली आईडी में से तुम उनका नाम हटाया गया है, क्यों हटाया गया है। सतीश भाई आए, अपने नीरज पार्षद पवन जी, इन्होंने इनको बुलाया, ऑफ़र दिया, आए ये, इन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करा और एक एक बंदे का समस्याएं सबकी देख रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं इनकी कार्रवाई से? बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल। कितने लोग आए हैं आज आप यहाँ कम से कम आए होंगे 200-300 तो होंगे। और समस्या जो इनसे नहीं बताई गई हो या आपके? नहीं, जो इनके लेवल की जो समस्याएं हैं सारी ओपन है और इन्होंने सबका समाधान भी करा है। ऐसी बात नहीं है नहीं करा है, उन्होंने सबका एक एक का सुना है, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी करा उन्होंने, और लोग इनके काम से बहुत खुश हैं, बहुत ठीक ज़्यादा खुश हैं। लगा हुआ है, सतीश कोड़ा जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत अच्छी बात है। सतीश कोड़ा जी हमारे यहाँ है और आज हमारे वार्ड का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है एक तरह से। तो आज हर समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जा रहा है, हो रहा है। आज आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं और इनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी की लहर है। मुख्य समस्या क्या थी? मुख्य समस्या यही थी, जैसे लोगों के राशन कार्ड कटे, कुछ लोगों के उनके नाम काट दिया है और जबकि इनके पास इनको साइकिल चलानी आती नहीं है, तो उनका जो भी समाधान किया है तुरंत मौके पे हो रहा है और लोग खुश हैं। नमस्कार, मैं सोनाक्षी खुराना, नज़र चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इन्होंने कैंप आयोजित किया था जिसमें इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज हम जानना चाहेंगे इनसे इस कैंप का क्या उद्देश्य था उसके बारे में। मैं पवन कुमार, जो SSP फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और ये वार्ड नंबर 24 है, ये मेरा है। और कल दोपहर में जो इस कार्यक्रम के बारे में जो थी तैयारी की गई थी कि भाई कल एकदम इमीडिएटली 20 घंटे के अंदर अंदर हमें ये कैंप लगाना पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी के नाम से एक स्कीम, वो क्या नाम है, योजना जारी करना चाह रही है, जिसमें 2100 रुपये हर महिलाओं को मिलेंगे। उसी को देखते हुए सतीश कोड़ा जी जो PPP के कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके सहयोग से आज ये कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 200 के करीब महिलाओं ने आवेदन दिया। तो और बड़ी बखूबी यहाँ पे सबका सहयोग रहा और कुल मिला के देखा जाए तो बिल्कुल एकदम सही कार्यक्रम रहा। तो ये जो वार्ड नंबर 24 है, ये एक तरह से हमेशा बैकवर्ड रहा है। बैकवर्ड यूँ रहा है कि हमेशा किसी भी विधायक ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, जबकि ये जो एरिया है जाटो मोहल्ला जिसे कहते हैं, यहाँ लगभग पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र की विधवाओं की जो संख्या है वो जाटो मोहल्ले में है। तो निश्चित रूप से इनको सरकारी योजनाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा वाल्मीकि मोहल्ला है, उनको भी चाहिए। अब इनको बताए कौन, मतलब इनको नॉलेज नहीं है कैसे प्रोसीडिंग करना है। इसी चीज़ को देखते हुए आज ये कार्यक्रम रखा, जो हमारा पूरी तरह सफल रहा। सबका सहयोग इसमें बरकरार। समस्या इसकी तो नहीं है,
लेकिन इसके अलावा जो दूसरी समस्या है, प्रशासनिक समस्या है, जैसे पानी की समस्या, यहाँ अक्सर बारिश हो ही नहीं की और तुरंत ही पुल के नीचे और खड्डा बस्ती में 4-5 फीट पानी भर जाता है घरों में, जो जिसका किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं हो पाया। पहले बावल हल्के में आता था ये जो कुतुबपुर, तो उसमें शकुंतला भगवाड़िया के टाइम की बात करें, कप्तान कई योजनाओं में यहाँ से विधायक भी रहे रेवाड़ी से और साथ में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी इसको नज़रअंदाज करा। उसके बाद रणधीर कापड़ीवाल के समय में भी ये वार्ड नंबर 24 नज़रअंदाज रहा। और उसके बाद चिरंजीव कप्तान जी के जो बेटे हैं चिरंजीव, उन्होंने भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब लक्ष्मण यादव है जो इस वक्त विधायक है रेवाड़ी में, उनकी नॉलेज में तो दे दिया गया कि भाई कुतुबपुर एक तरह से सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 24 में समस्याओं ही समस्या है, ना सीवर की सही तरीके से, ना पीने के पानी की सही तरह की कोई समाधान हो रहा। तो अब देखते हैं कि विधायक जी कितनी रुचि लेते हैं और अपना वार्ड नंबर 24 में सारी समस्याओं का मतलब समाधान निकालते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि वार्ड नंबर 24 में काफ़ी समस्याएं हैं पानी को लेके, यहाँ पे पानी भर जाता है जो, ठीक है। तो विधायक जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों को समस्या से मुक्त करवाया जाए और आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो सके। धन्यवाद।